सिया राम। बालकांड दोहा नंबर 248। गुरुजन लाज समाज बड़ा देख सिय सकुचान सिया राम। लाग बिलोकन सकिन तन रघुवीर आन लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुध सुरत जर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप और सिय छवि देखे नर नारिन पर हरिन में से सोचें सकल कहत सकुचाहि विदिशन विनय करें मर माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हर विधि बेग जनक जड़ताई मत हमारे अस दे सुहाई। बिन विचार पन तज नर नाहु सिया राम कर कर विवाहु। विधाता हे विधाता जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी को विवाह राम जी से कर दे। जब भल कहे भाव सब काहू हटकी ने अंत और दाहू। यही लाल सा मगन सब लोगू भरोसा मरो जान की जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए बिरदावली कहत चले आए। कह नृप जाए कहो पन मोरा चले भाट ही हरस न तोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले उनके हृदय में कम आनंद न था। भोले बंदी वचन वर सुनव सकल महिपाल। सिया राम पन विदेह कर कहें हम भुजा उठाए विशाल। सिया राम भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा। हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुजबल विद शिव धनु राहु गरु कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महावट भारे देख सरासन गवहि सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है कठोर है यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरार को दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वै देही विनय विचार बरहि हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वर्ण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे भटमानी अतिशय मन माखे। पर कर बांध उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए। कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमक ताक तक शिव धनु धरहि उठै न कोट भांति बल करहि। जिनके कछ विचार मन माही चाप समीप महीप न जाहि। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक धरहि धनु मूल नृप उठै न चलहि लजाय। सिया राम मनहु पाट भई बाहुबल मनहु पाय भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआय। सिया राम वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता
तो ले जाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एक बारा, लगे उठावन टरय न टारा, डगय न संवसरासन, कैसे कामी वचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सवन रप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी, कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरवस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरवस हार कर चले गए। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा, नृपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जन साने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन उठाना, देव धनुष धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुमार मनोहर विजय बड़े, कीरत अति कमनीय, सिय राम पावन हार बिरंच जनो, रचेव न धनु दमनीय सिय राम। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पालने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु काहे अवलाव न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा, रहु चढ़ाऊ तो रव भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि से छुड़ा न सका। अवजन को माख भटमानी, वीर विहीन मही में जानी, तजो आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदे विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाय जो पनु परिहरहूँ, कुंवर कुवार रहूँ का करहूँ, जो जन त्यों बिनु भट सुविभाई, तो पनु करे हो त्यों न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपवास का पात्र न बनता। जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जान के भय दुखारी, माँ के लखन कुटिल भय भो है, रदपट फरकत न नर सो है। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहे न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान, सिय राम नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण सिय राम। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब ना रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशन मऊ जह को होई, ते समाज अस कह न कोई, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनौ भान कुल पंकज भानु, केहू स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक एवं ब्रह्मांडो उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ,
कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिम डारों फोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को वापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी है। नाथ जान अस आयस हो, कौतुक करो बिलो की सो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिमे, तब प्रताप बलनाथ, सिया राम जो न करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धन भात सिया राम। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते वर्षा आदि छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महिद गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माहि, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाहि। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम सहित निकट बैठारे। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र सब शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वानी। उठौ राम भंजौ भव चापा, मैं टव तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछुर आवा। ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, ढवन जुबा मृगराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरे मंच पर, रघुवर बाल पतंग। सिया राम विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग सिया राम। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन केरे आशा निस नासी, बचन नकत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूपौलू कुलुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो उठे और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसय सुमन जना वह सेवा। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुन निशन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजवर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंद पितर सुर सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे।
तो शिव धन मृलान की जो तो शिव धन मृणाल की नाई, तो रघु राम गणेश गुसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई श्री रामचंद्र शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेउ रामू। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। राम प्रेम समेत लखे, सकिन समीप बुलाए। सिया राम सीता मातु स्नेह बस, बचन कह बिल खाए। सिया राम। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलक कर बिलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाए कहे गुरु पाही, ये बालक वस हट भले नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगे कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सो धनुराज कुंवर कर दही, बाल मराल की मंदर लही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिराने, सखी विदगत कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघुगन ये नरानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यों कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो शिव सुयस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जास वस, विद हर हर सुर सर्व सिया राम। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व सिया राम। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देव तजिय संसौ वस जानी, भंजौ धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम बिलोक वैदेही, सब हृदय बिनवत जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करौ सफल आपन सेवकाई, करे तु हरौ चाप गरवाई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए।
मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ह तुअ सेवा। बार बार विनती सुनि मोरी, करौ चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तन, सुरमनाव धर धीर। सिया राम भरे विलोचन, प्रेम जल पुलकावली शरीर। सिया राम। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नयन भर शोभा, पितुपन सुमिर बहुर मन क्षोभा। एह तात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सब सुख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धन कुल शौचाय कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विद के भांति धरौर धीरा, सरस सुमन कन वेद हीरा। सकल सभा के मत भय भोरी, अब मोय शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होए हरो रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लवन में सुजुग सह समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 योगों के समान बीत रहा है। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। प्रभु चितई पुन चितव महे, राजत लोचन लोल। सिया राम खेलत मन मीन जुग, जन विद मंडल डोल लखन। सिया राम चंद्र पद गुरु शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुध सुरत जर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय विद्यनाथ होए तुमोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ।